हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। बेसिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इंडियन इकोनॉमी में भी इसकी एप्लीकेशन है और इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है तरीके से इसलिए देखा जाता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में अटैम्प्ट करना मैंने उस हिसाब से ये बनाई हुई है। तो द माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वॉज गिवन बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस in 1798 in his famous book An Essay on the Principle of Population। ये थ्योरी माल्थस थ्योरी जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो उनका पूरा नाम था उन्होंने दी 1798 में। उनकी एक फेमस बुक थी जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसके अंदर ये थ्योरी मेंशन थी। ही ट्राई टू एक्सप्लेन वाई पॉवर्टी, हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैपन इन द सोसाइटी। उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि समाज में गरीबी क्यों है, भूखमरी क्यों है, जो जॉब लॉसेज हैं या अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है सोसाइटी में। माल्थस बिलीव्ड दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेज फास्टर देन फूड सप्लाई। उनका ये मानना था जो फूड सप्लाई जिस स्पीड से बढ़ रही है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिकॉज ऑफ दिस देयर विल ऑलवेज बी शॉर्टेज ऑफ फूड एंड पॉवर्टी। इसी वजह से पॉपुलेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, खाने की स्पीड बढ़ने की उतनी ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से हमेशा भूखमरी और गरीबी रहती है। ठीक है, अब असम्पशंस हैं कुछ उनकी थ्योरी के। माल्थस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मेन असम्पशंस। नंबर 1, नेचुरल डिज़ायर टू रिप्रोड्यूस। That is, humans have a strong natural desire to marry and have children। इंसान में एक कुदरती फीलिंग है, डिज़ायर है कि वो शादी करे और बच्चे पैदा करे ज़्यादा से ज़्यादा। पॉपुलेशन इंक्रीजेज विद फूड सप्लाई। जैसे जैसे फूड सप्लाई बढ़ती है पॉपुलेशन भी बढ़ती है। व्हेन फूड सप्लाई इंक्रीजेज पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। थर्ड असम्पशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर, कि भाई फूड सप्लाई इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीजेज स्लोली बिकॉज लैंड इज़ लिमिटेड। ज़मीन तो लिमिटेड है, सप्लाई उस लैंड की लिमिटेड है। आफ्टर सम टाइम एडिंग मोर लेबर गिव्स लेस आउटपुट। अगर उस पर ज़्यादा लेबर लगाते रहेंगे तो आउटपुट कम हो जाएगी, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। नेक्स्ट, फिक्स सप्लाई ऑफ लैंड। लैंड इज़ लिमिटेड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, सो फूड प्रोडक्शन कैन नॉट ग्रो फास्टर। जब ज़मीन ही लिमिटेड है तो फूड प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से तो बढ़ नहीं पाएगी। पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर देन फूड। वही वाली बात, पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक रेशियोज, दैट इज़ 2, 4, 8, 16, डबल होती रहेगी। एंड फूड ग्रेन्स ग्रोज इन अरिथमेटिक रेशियोज, दैट इज़ 2, 4, 6, 2 से बढ़ रही है और ये डबल होती जा रही है। तो इसलिए पॉपुलेशन के बढ़ने की स्पीड ज़्यादा है। नो मेजर टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। तो गिवन टाइम पे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। माल्थस एज्यूम्ड देयर वुड बी नो बिग इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, के फूड प्रोडक्शन में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं इतनी जल्दी आएगी कि वो एकदम तेज़ी से बढ़ा दे फूड की प्रोडक्शन को। अब मेन आइडियाज़ क्या है माल्थस के थ्योरी के? माल्थस गेव 2 important points। Number 1, population grows in geometrical ratio, डबल होती है। That is, this means population increases very fast। For example, 2 से 4 होगी, 4 से 8 होगी, 8 से 16, 32, 64। So population doubles after a certain time। But दूसरी तरफ food supplies grows in arithmetical ratios। That is, this means food increases, food के जो supply वो increase होगी मगर slowly। That is arithmetic तरीके से, दैट इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 2 से बढ़ रही है। फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज स्टेप बाय स्टेप, नॉट वेरी फास्ट। सिंस पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर देन फूड, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ हंगर, भुखमरी होगी, पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे और फैमिन्स होंगे। तो इस वजह से उनकी जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी उस टाइम पे। चेक्स ऑन पॉपुलेशन। माल्थस सेड नेचर कंट्रोल्स पॉपुलेशन थ्रू 2 टाइप्स ऑफ चेक्स, कि कुदरत अपने आप ही पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेगी। जैसे प्रिवेंटिव चेक्स आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले दीज रिड्यूसेस बर्थ रेट। इसमें क्या क्या आ जाता है? लेट मैरिजेस आ जाती हैं ताकि बर्थ रेट खुद ही कंट्रोल हो जाए। सेल्फ कंट्रोल के इससे ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने या शादी नहीं करनी। मॉरल रिस्ट्रेंट्स के मॉरल रिस्ट्रेंट्स हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। और फैमिली प्लानिंग्स आ जाएंगी जिसकी वजह से जो है बर्थ रेट्स कम हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर वॉलंटरी मेथड्स। अब पॉजिटिव चेक्स कौन से आ जाते हैं? दीज इंक्रीज डेथ रेट। ये पॉजिटिव चेक्स वो हैं जो कुदरती डेथ रेट को बढ़ाएंगे। जैसे फेमिन आ गया, कहीं पे वॉर होगी, डिजीज़ हो गया, कोई बीमारी फैल गई, फ्लड्स आ गया, अर्थक्वेक आ गए। दीज आर नेचुरल और अनअवॉइडेबल चेक्स। तो उन्होंने कहा था कि इनकी वजह से भी पॉपुलेशन पे चेक्स लगते हैं। माल्थुसियन ट्रैप, ये क्या था? शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू माल्थस, व्हेन
इनकम इंक्रीजेज, जब भी लोगों की इनकम बढ़ती है, पीपल हैव मोर चिल्ड्रन, लोग सोचते हैं कि भाई तनख्वाह ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा पैदा कर लो, सबको पाल लेंगे। मोर चिल्ड्रन मीन्स मोर पॉपुलेशन, ज़्यादा बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा, एंड मोर पॉपुलेशन मीन्स लेस फूड पर पर्सन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन तो जितनी भी जो फूड है पर पर्सन वो रिड्यूस होगा, सो पीपल अगेन बिकम पुअर, तो लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड माल्थूसियन ट्रैप, इस सिचुएशन को माल्थूसियन ट्रैप कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है माल्थस थ्योरी की? द माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ में भी और इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फर्स्ट साइंटिफिक पॉपुलेशन थ्योरी। इससे पहले कोई पॉपुलेशन की थ्योरी तो आई नहीं थी। इट वॉज द फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक थ्योरी अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये इंपॉर्टेंस तो है ही है क्योंकि सबसे पहली है, बेस है सबके लिए। क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम के लिए इस थ्योरी ने अवेयरनेस दी कि भाई ये प्रॉब्लम आगे जाके संगीन हो जाएगी। इट मेड पीपल अवेयर दैट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कैन कॉज पॉवर्टी एंड हंगर, कि कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो गरीबी और भूखमरी काफ़ी बढ़ जाएगी। एक्सप्लेन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इस थ्योरी ने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। माल्थस एक्सप्लेन्ड दैट ओवर पॉपुलेशन कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो वेजेस, कि भाई जब ज़्यादा बंदे हो जाएंगे तो नौकरियाँ ही नहीं मिलेंगी और तनख्वाहें भी कम हो जाएंगी। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन चेक्स, उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन को चेक्स करना चाहिए ताकि ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़ जाए। माल्थस एक्सप्लेन प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था। बेसिस फॉर फैमिली प्लानिंग, हिज थ्योरी एनकरेज्ड बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन मैनी कंट्रीज़, ताकि पॉपुलेशन को उन कंट्रीज़ में कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी इनकी थ्योरी ने इन्फ्लुएंस किया। गवर्नमेंट्स स्टार्टेड फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेंजर्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, सरकार को लगा ओवर पॉपुलेशन आ जाएगा तो बैंड बजेगी पूरे देश की, तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, हिज आइडियाज़ आर स्टिल यूजफुल इन कंट्रीज फेसिंग हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड शॉर्टेज, जैसे इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है इनकी थ्योरी को। फाउंडेशन ऑफ फॉर लेटर थ्योरीज, जो इसके बाद जो पॉपुलेशन की थ्योरीज आई उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थ्योरीज इसको बेस मान के चलती हैं। मैनी लेटर पॉपुलेशन थ्योरीज डेवलप्ड फ्रॉम और रिएक्टेड टू माल्थस आइडिया, माल्थस के आइडिया से ही तो आगे रिएक्शन में ही तो बनी है, ठीक है, या इसको बेस मान के चलती हैं। एक्सप्लेन्ड प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ये थ्योरी बताती है कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो नेचुरल रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। द थ्योरी शोज़ हाउ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन लैंड एंड फूड सप्लाई, तो लैंड और फूड सप्लाई के ऊपर कितनी तेज़ी से जो है बर्डन पड़ता जा रहा है ज़्यादा पॉपुलेशन का। यूज़फुल इन स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इनके बीच में क्या तालमेल है उसके लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा ये थ्योरी पढ़ के समझ आता है। हाईलाइटेड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ही अप्लाइड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू एग्रीकल्चर विच इज़ इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स को जो है इकोनॉमिक्स के ऊपर लगाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें पता लगा कि भाई एग्रीकल्चर इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहा तो R&D की कितनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। क्रिटिसिज्म क्या है माल्थस की थ्योरी की? Many economists criticized Malthus' theory because food production has increased due to technology, कि भाई फूड की प्रोडक्शन तो भाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ गए, तो ऐसा नहीं है कि फूड की प्रोडक्शन अरिथमेटिक तरीके से बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए। बर्थ रेट डिक्रीज़ हो गई है विद एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है बर्थ रेट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितना इस थ्योरी ने कहा हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज हार्मफुल, पॉपुलेशन का बढ़ना ज़रूरी नहीं कि हमेशा हार्मफुल ही रहे। चाइना ने कितने अच्छे से हैंडल किया और देश भी तरक्की कर रहा है उनका। टुडे मैनी कंट्रीज़ प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर देयर पॉपुलेशन, ज़्यादातर देखा जाए तो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपनी पॉपुलेशन के लिए फूड बना लेती हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको जो है ड्यू टू नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो बाहर से इंपोर्ट ही करना पड़ता है। अब कंक्लूड करते हैं। द माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लेन्स दैट पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर देन फूड सप्लाई विच लीड्स टू पॉवर्टी एंड हंगर, तो ये अगर एक लाइन में इस थ्योरी को बताना है तो ये कहती है पॉपुलेशन की स्पीड बढ़ने की ज़्यादा है, फूड प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से गरीबी और हंगर भुखमरी आएगी। ऑल्दो सम पार्ट्स ऑफ द थ्योरी आर नॉट फुली करेक्ट टुडे, इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब ये पूरी की पूरी थ्योरी आज के टाइम पे अप्लाई हो जाए जो 1798 पे आई थी ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ चीज़ें इसकी इम्प्लीमेंट होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।